जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे एनालिटिक फंक्शन की सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन पे बात हुई थी। ठीक है, आज मैं उससे आगे एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं पहले, उसके बाद जो CR इक्वेशन की जो पोलर फॉर्म है उस पर बात करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल एक एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। आपका एक एग्जाम्पल है, द फंक्शन एग्जाम्पल है आपका 3.7.7। ठीक है, क्या है द फंक्शन एग्जाम्पल क्या है आपका, द फंक्शन f ऑफ z बराबर e की पावर z, f ऑफ z बराबर e की पावर z इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक एवरीवेयर, एनालिटिक एवरीवेयर एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। इट्स डेरिवेटिव ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये काफी बार पूछा गया है और सिंपल एग्जाम्पल है। आपको करना क्या है कि अपने पास एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ z, ठीक है ना, f ऑफ z बराबर दे रखा है e की पावर z। इस तरह से आपके कुछ और भी बाद में भी एग्जाम्पल है, आपको कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है, f ऑफ z के रूप में कोई फंक्शन दे रखा होगा और उस फंक्शन के एनालिटिक होने पे आपको बात करनी है। ठीक है ना, एवरीवेयर, एनालिटिक एवरीवेयर एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब आपको इसका डेरिवेटिव भी ज्ञात करना है और ये एनालिटिक है एवरीवेयर, इस बात पे भी आपको बात करनी है। तो मैंने एनालिटिक होने के लिए आपसे बात हुई थी, एक तो आपकी सफिशिएंट कंडीशन और एक आपकी नेसेसरी कंडीशन। ठीक है ना, तो यहां नेसेसरी कंडीशन से अगर बात करें, सफिशिएंट कंडीशन पे अगर बात करें तो सफिशिएंट कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए वो क्या करना चाहिए, CR इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई कराना चाहिए और उसके u और v के पार्शियली डेरिवेटिव, u और v के फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। पहले इस फंक्शन पे बात कर लेते हैं। किस तरह से बात करेंगे कि अपने पास अगर इसके सॉल्यूशन पे बात करें, फंक्शन को पहले क्या प्रूव करना है, आपको एनालिटिक करना है। तो आपको f ऑफ z बराबर दे रखा है, f ऑफ z बराबर e की पावर z। ठीक है, e की पावर z को z बराबर क्या होता है आपका x प्लस आयोटा y, तो इसे लिख सकते हो e की पावर x प्लस आयोटा y। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको मैंने e की पावर आयोटा थीटा, आयलर का या यूलर का आपका एक स्टेटमेंट था, e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था आपको नंबर में, तो यहां पे एक फॉर्मूला था, आयलर ने इसका फॉर्मूला दिया था, e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मैं यहां से इसको चेंज कर रहा हूं, तो e की पावर x, e की पावर आयोटा y को किस तरह से लिख सकते हो, कॉस थीटा की जगह क्या यूज कर रहे हैं यहां पे, कॉस y प्लस आयोटा साइन y। ठीक है, पहले मैं इस फंक्शन को अच्छी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो f ऑफ z बराबर क्या हो गया सर, आपके पास f ऑफ z हो गया, e के इससे मल्टीप्लाई किया तो e की पावर x cos y प्लस, ठीक है, आयोटा e की पावर x sin y। यानी कि इसे अगर कंपेयर कराओ आप किससे, f ऑफ z से अगर आप इसे कंपेयर कराओ तो f ऑफ z में ये आपका क्या है, u x y प्लस आयोटा v x y। ठीक है, तो यहां से अगर u के बारे में बात करें तो u क्या आ गया आपके पास, u आपके पास आ गया u x y, अगर कंपेयर कराए तो u x y आ गया आपके पास e की पावर x, ठीक है ना, इससे कम है e की पावर x cos y। ठीक है, और v x y क्या आ गया आपके पास, v x y क्या आ गया, e की पावर x, ठीक है, साइन e की पावर x साइन y।
ये आपके क्या आ गए, u और v आ गए, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन को आपने एक्सप्लेन कर लिया, फंक्शन को e की पावर z को इस तरह से लिखा आपने, ठीक है ना। लास्ट में आपने f ऑफ z को e की पावर x, ठीक है ना, f ऑफ z जो e की पावर z था उसे e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x sin y, u और v, u का मतलब आपका ये आ गया और v आपका ये आ गया। अब आपको करना क्या है, ऐसे करना एनालिटिक, एवरीवेयर एनालिटिक। अब इसके एवरीवेयर एनालिटिक होने पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनको पहले इनके पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने सीआर इक्वेशन पढ़ी है। जो सीआर इक्वेशन क्या है आपकी, सीआर इक्वेशन आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको आपको इसको क्या कराना है, सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर सबसे पहले बात करूं, नाउ आपने निकाला डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये सारे डाटा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये u है आपका, इसका x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव। जब x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करते तो x के अलावा जितने भी आपके वेरिएबल हैं उन सबको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते। तो यहाँ e की पावर x का ये cos y तो क्या रहेगा कांस्टेंट, तो e की पावर x का e की पावर x cos y, ठीक है ना। डेल u अपॉन डेल y निकाला आपने, u का y के रेस्पेक्ट करा तो e की पावर x तो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। और cos y का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस y के रेस्पेक्ट कर रहे, cos का क्या माइनस साइन, तो माइनस साइन y, ठीक है ना। और क्या है डेल v अपॉन डेल x, ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि इन सब की जरूरत आपको किसमें पड़ेगी, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने में पड़ेगी। तो v का x के रेस्पेक्ट, ये v है, x के रेस्पेक्ट करोगे तो e की पावर x का e की पावर x साइन y क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। और अगर डेल v अपॉन डेल y के बारे में बात करेंगे, डेल v अपॉन डेल y के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो e की पावर x का e की पावर y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो e की पावर x तो क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। और cos y का करोगे, किसका करोगे cos y का, कहीं दिक्कत हो गई क्या, एक मिनट, आपने यहां पे किया डेल यू अपॉन डेल एक्स का x के रेस्पेक्ट किया तो ये कांस्टेंट आपका, y के रेस्पेक्ट किया तो cos का, ठीक है ना, cos का माइनस साइन y, ठीक है। और अब यहां पे साइन का, सॉरी साइन का y के रेस्पेक्ट करोगे तो साइन y का क्या आ जाएगा cos y। ये आपके डाटा आ गए, ठीक है ना। अब इन पे बात करें, यहां पे अगर देखो तो पहले कंटिन्यूअस के बारे में अगर बात करूं मैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स को देखिए, ठीक है ना। डेल यू अपॉन डेल वाई देखिए, ठीक है। ये e की पावर x क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस रहता है, e की पावर x क्या रहता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस रहता है। साइन और कॉस दिख रहे हैं आपको, साइन और कॉस दिख रहे हैं, ये भी अपने डोमेन में क्या रहते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस रहते हैं। और दो कंटिन्यूअस फंक्शनों का मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहा है इनका मल्टीप्लाई, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो जो आपका फंक्शन मल्टीप्लाई से जो प्राप्त होता है वो भी कैसा होता है, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इस बेस पे अपन क्या कह देंगे कि चूंकि, ठीक है, e की पावर x साइन y, ठीक है ना, साइन y cos y आर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर इन डोमेन डी। ये आपके जो है e की पावर x जो यहां पे मल्टीप्लाई में आपको दिख रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स में, डेल यू अपॉन डेल वाई में, डेल वी अपॉन डेल एक्स में, डेल वी अपॉन डेल वाई में, ये आपको कौन कौन दिख रहे हैं वहां पे, e की पावर x दिख रहा है, साइन y दिख रहा है, cos y दिख रहा है। साइन y cos y और e की पावर x ये क्या होते हैं, अपने डोमेन में एवरीवेयर क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, ठीक है ना। एंड, ठीक है ना, इसलिए ठीक है ना, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लाई ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन
continuous function multiply of two continuous function is always continuous। ठीक है, मैंने जो आपको बोला है एक्सप्लेन किया वही बात लिखी है कि ये आपके क्या है कंटिन्यूअस अपने डोमेन में, तो इनके मल्टीप्लाई से जो बनेंगे वो भी क्या रहेंगे आपके कंटिन्यूअस रहेंगे। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन इन डोमेन डी। पहली बात आपकी हो गई कि ये आपके जो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियली डेरिवेटिव है यू और वी के, वो कैसे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। अब हम बात कर लेते हैं सीआर इक्वेशन पे, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखो लास्ट में देखिए, यहां पे देखिएगा आपके सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई। ये रहा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल वाई कहां है आपका, ये रहा डेल वी अपॉन डेल वाई, दोनों बराबर है। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई ये रहा आपका, और डेल वी अपॉन माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस लगा दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यहां पे सीआर इक्वेशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे और लिख सकते हो आप, सो एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड हेयर, आगे चलते हैं, एंड हेयर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो सीआर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आपकी जो पहले स्टेटमेंट है वो बात आपकी कंप्लीट हो गई है। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई डोमेन डी में कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए। दूसरे सीआर इक्वेशन को भी क्या करा रहे सेटिस्फाई करा रहे। तो आपका एफ ऑफ जेड जो है, एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन in domain D. Analytic function everywhere in domain D. ये आपकी पहली बात आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट में उसी क्वेश्चन में एग्जांपल में आपके को कि आपको क्या ज्ञात करना है, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। डेरिवेटिव ज्ञात करना है यानी कि आपको नाउ, ठीक है ना, आपको क्या ज्ञात करना है डी अपॉन डी जेड एफ ऑफ जेड, डी अपॉन डी जेड एफ ऑफ जेड। आप सुनिएगा, मैंने आपको जब डेरिवेटिव पे बात की थी आपकी, इसका क्या ज्ञात करना, आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना। इसका क्या ज्ञात करना, अपने को डिफरेंशिएशन ज्ञात करना। तो आपने डिफरेंशिएशन जब ज्ञात करना है यानी कि आपको एफ डैश जेड ज्ञात करना है, एफ डैश जेड ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एफ ऑफ जेड को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी जेड एफ ऑफ जेड क्या है, ई की पावर जेड, ठीक है ना, ई की पावर जेड, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, एफ डैश जेड ज्ञात करना।
आपको क्या ज्ञात करना है, एफ डैश जेड। मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको कभी भी फ्यूचर में आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्योंकि आपका एफ डैश जेड जो होता है वो होता है भैया डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यानी कि आप कुछ मत करिएगा, एफ डैश जेड निकालने के लिए केवल आप उस फंक्शन का क्या कर दीजिएगा, एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर दीजिए। आपका एफ ऑफ जेड क्या है, यहां पे एफ ऑफ जेड को अगर मैं लिखूं तो ई की पावर जेड है, ई की पावर जेड का हो, या आपका आ गया ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। यही आया आपका, ये क्या है आपका एफ ऑफ जेड आया है। एफ ऑफ जेड क्या है, ई की पावर जेड, इस तरह से मैंने इसे डिफाइन कर दिया था। तो अब आपको क्या करना है, इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट क्या कर देना, केवल पार्शियल डेरिवेटिव करना। या तो आप x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर दीजिए, या माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करा के इस f का y के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर दीजिए, वो उसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। इस पे मेरी आपसे बात हो चुकी है जब डेरिवेटिव पे बात की थी। तो मैं यहां से अगर f डैश जेड निकालूं तो इसका करोगे, ये पूरा की पूरा क्या रहेगा, जब x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करोगे तो उस स्थिति में ये y क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे y को। तो ये पूरा आपका पोर्शन है, ये क्या है, कांस्टेंट। e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, और यहां से ये आपका एज इट आ जाएगा cos y प्लस आयोटा sin y। यानी कि जो आपका फंक्शन है वही फंक्शन प्राप्त होगा। यानी कि आपको f डैश जेड के रूप में आपको e की पावर जेड ही प्राप्त होगा। ये आपका क्या है, डेरिवेटिव। सिंपल सा एग्जाम्पल था, ठीक है ना, एक दो बार आया हुआ है, 2 4 5 बार यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो थोड़ा से इसे पढ़ लेना भैया, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। आपकी हेडिंग है आपकी पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन, ठीक है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूनिवर्सिटियों में पूछी जा चुकी है आपकी पोलर फॉर्म के बाद, ठीक है ना। करना क्या है कि जो आपकी जो सीआर इक्वेशन है, सीआर इक्वेशन क्या है, डेल यू, अभी जो जस्ट आपसे बात हुई है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपकी जो सीआर इक्वेशन है, इस सीआर इक्वेशन को आपको किसमें दिखाना है, पोलर फॉर्म में। अभी जो बात हुई है वो किसमें, कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही थी, अब आपको किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे पोलर फॉर्म में। इसका क्या फॉर्म आएगी उस पर बात करनी है, उसकी व्युत्पत्ति पे आपको बात करनी है। यानी कि ओवरऑल आपको जो सीआर इक्वेशन है उसकी पोलर फॉर्म की व्युत्पत्ति आपको करके दिखानी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बात करते हैं सर, सबसे पहले तो ये बात पहले कार्टेशियन में बात कर लेता हूं मैं आपसे, ठीक है। यहां पे कोई आपका पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये x है और ये y है, ज्योमेट्री में बात कर रहा हूं। ये आपका कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट से जब आप y पे परपेंडिकुलर डालते, सॉरी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो क्या कहलाता है आपका y, वो क्या कहलाता है आपका y, ठीक है। और जब उससे आप x पे परपेंडिकुलर डालते हो, x पे, ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, x। तो ये जो P पॉइंट है ये आ गया आपका x, y के। ये तो हो गई कार्टेशियन की बात, यानी कि ये भी आपका कितना है, यहां से यहां तक x है, ये O है, मैंने ये M मान लिया है x, ठीक है ना। अब हम पोलर में अगर बात करें, पोलर में बात करें तो मैंने इसको ओरिजिन से मिला दिया है, इसे कहां से मिला दिया है, ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है ना। ये x है, ये y है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मैंने इसे यहां पे मिलाया, ठीक है ना, तो ये जो कोण है, कोण एंगल, ये मेरे पास क्या है, थीटा, और ये जो आपकी है ये आपकी आर है। कहने का मतलब ये इस तरह से एक सर्किल के रूप में आपका है, ठीक है।
ये एंगल थीटा है और ये क्या है आपकी रेडियस आर है। आर रेडियस का क्या बन गए, सर्किल के रूप में बन गए। तो ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे आर कोमा थीटा में। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो किस में आएंगे, आर कोमा थीटा में। तो इनको यहां पे मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो सबसे पहले बात करें, आपने ये तो कर ही रखा होगा, ठीक है ना। जैसे ही अपन लाल बटे कक्का से करोगे, ठीक है। अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर मैं यहां से साइन थीटा के बारे में बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, y, ठीक है ना। और कर्ण क्या दिख रहा है आपको, कर्ण के रूप में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे r दिख रहा है, ठीक है ना। r कह लीजिए √x² प्लस y² कह लीजिए। तो y अपॉन क्या आ जाएगा आपका r, y अपॉन क्या आ जाएगा r, y यहाँ पे y अपॉन r, ठीक है ना। क्या आ जाएगा ये साइन थीटा के रूप में, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा r साइन थीटा, और x बराबर क्या हो जाएगा r cos थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इन वैल्यूओं को कि आपका यहां से इसको देख के आप बता सकते हैं x बराबर आपका आएगा r cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। y बराबर आपका आएगा भैया r साइन थीटा। ये आप सब पढ़ के आए हैं 11th-12th में, ठीक है। अगर यहां पे पोलर में बात करूं मैं तो r² बराबर आएगा आपको, r² बराबर आएगा x² प्लस y²। इनको खास समझाने की आपको जरूरत नहीं क्योंकि सभी आप लोग इनके बारे में जानते हो, ठीक है। दूसरा यहां से अगर थीटा के बारे में बात करूं तो थीटा बराबर आएगा भैया आपका tan इनवर्स y अपॉन x। ये कोई समस्या का विषय नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहां से x बराबर y बराबर निकालिए। ये तो आपके किसमें, अगर आपको कार्टेशियन पोलर में दे रखे r और थीटा तो यहां से x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको x और y दे रखे हैं तो यहां से r और थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये मैंने कॉम्प्लेक्स में भी आपसे बात की थी कि पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में चेंज इस प्रकार से आप कर लेते हैं। अब सुनिएगा हमारा मुद्दा क्या है, हमें क्या है, पोलर फॉर्म को लाने, पोलर फॉर्म लाने किसकी, CR इक्वेशन की, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई के रूप में इनको लाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले काम की बात देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे इक्वेशन जो थर्ड दिख रही है आपकी, इक्वेशन थर्ड को देखिएगा सर। इक्वेशन थर्ड क्या दिख रही है आपको, r² बराबर x² प्लस y², यानी कि r जो है वो आपका फंक्शन है, r फंक्शन है x और y का। तो r का मैं यहां पे इक्वेशन फर्स्ट का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट हो सकता है, r किसका फंक्शन है, x और y का, r किसका फंक्शन है, x और y का, और थीटा भी किसका फंक्शन है, x और y का। तो मैं अगर r का डिफरेंशिएशन करूंगा तो r का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसा होगा, पार्शियली। पहले भी बात हो चुकी है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ये r कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो 2 या मोर देन 2 वेरिएबल का अगर कोई फंक्शन होता है तो जो डेरिवेटिव होता है वो होता है अपना पार्शियली डेरिवेटिव। अगर 1 वेरिएबल का होता है तो अपना जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन होने वाला है, पहली बात तो r का मैं किसके रेस्पेक्ट करूंगा, x के रेस्पेक्ट और y के रेस्पेक्ट। x के रेस्पेक्ट होगा वो भी पार्शियली होगा, y के रेस्पेक्ट होगा वो भी पार्शियली होगा, क्योंकि r जो है वो आपका फंक्शन है किसका, x और y का। इसी तरह जब थीटा का मैं x के रेस्पेक्ट करूंगा, थीटा का किसके रेस्पेक्ट करूंगा, y के रेस्पेक्ट, तो थीटा का भी जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी कैसा होगा, पार्शियली, क्योंकि थीटा भी किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों आगे चल के जो आपने जो एफ ऑफ जेड को देखा है कॉम्प्लेक्स में, वो देखा है ux, y प्लस आयोटा vx, y, और वो क्या है उसकी कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। और x और y की जगह वहां पे क्या आएगा, r और थीटा आने वाला थोड़े टाइम में। तो इसलिए मैं यहां से पहले इनके रिजल्ट्स कुछ निकाल के ला रहा हूं जो आपको काम में आ जाएंगे। आप जैसा मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूं वैसा अप्लाई कर लीजिए। तो मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट कर रहा हूं। डिफरेंस इक्वेशन थर्ड का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट। तो r² का 2r और फिर r का डेल r अपॉन डेल x, इधर देखिए सर, यहां पे करोगे x² का कितना हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x, और y² का हो जाएगा 0, क्योंकि जब हम
दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स के अलावा सारे कैसे कांस्टेंट की तरह अपने ट्रीट करेंगे। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर आ जाएगा आपका एक्स अपॉन आर, ठीक है। और डेल आर अपॉन एक्स की जगह अगर वैल्यू रखें, एक्स की जगह क्या रख देता हूं, आर कॉस थीटा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स आपका क्या आ जाएगा, एक्स की जगह मैंने वैल्यू रख दी आर कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स अपने पास आ गया कॉस थीटा, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर आ गया अपने पास कॉस थीटा। ये रिजल्ट आगे काम आने वाला है, इसलिए इसे पैक कर रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट अगर करेंगे तो फिर से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2r आपका क्या आ जाएगा 2r, और r का करोगे तो डेल r अपॉन डेल y इक्वल टू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर 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 चल रहा है सर लास्ट में, ये रहा। y के रेस्पेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर का 2r और r का डेल r अपॉन डेल y, फिर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा भैया आपका 2y। ये यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास डेल r अपॉन डेल y आ गया है y अपॉन r, और y क्या होता है, y बराबर x बराबर क्या होता है, r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो डेल r अपॉन डेल y बराबर r sin थीटा अपॉन r, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा डेल r अपॉन डेल y बराबर sin थीटा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे इक्वेशन थर्ड का x और y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लिया, इक्वेशन 4 का मैं कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट और y के रेस्पेक्ट, होने वाला डिफरेंशिएशन पार्शियली। इक्वेशन 4 का कर रहे हैं, इक्वेशन 4 आपको याद रहनी चाहिए, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट थीटा, थीटा का x के रेस्पेक्ट करोगे तो डेल थीटा अपॉन डेल x बराबर, थीटा क्या है आपका टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कौन है y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर किसका करोगे y अपॉन एक्स का, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट, y अपॉन एक्स का करोगे तो y अपॉन एक्स में y कांस्टेंट, और 1 अपॉन एक्स का करोगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए भैया, ठीक है। एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, ये रहा थीटा, थीटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, थीटा का x के रेस्पेक्ट तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो यहां से टेन इनवर्स का करोगे, टेन इनवर्स का क्या होगा डिफरेंस है, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह कौन काम करेगा यहाँ पे y अपॉन एक्स, और फिर y अपॉन एक्स का दोबारा से करोगे तो y अपॉन एक्स का y कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट कर दूं क्या, एक स्टेप लिख देता हूं, यहां से आपने इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और इनटू में आपका माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और यहां पे मैंने वाई माइनस वाई अपॉन अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ठीक है। y और x को हटाना, क्योंकि इनको रखना ही नहीं है अपने को, तो सारी कहानी किसमें लानी है r और थीटा में लानी है, y की जगह क्या रख दूंगा, ठीक है ना, y की जगह r sin थीटा, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस का r sin थीटा अपॉन अपॉन में बात करें, ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आर स्क्वायर, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आपके पास रिजल्ट आ जाएगा भैया, ठीक है ना, माइनस का, ठीक है ना, आर साइन थीटा अपॉन आर,
एक आर बच जाएगा अपना पास। ठीक है, आगे देखिए सर। अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने किसके रेस्पेक्ट कर लिया है, एक्स के रेस्पेक्ट। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, थीटा का वाई के रेस्पेक्ट करेंगे थे डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ठीक है ना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का, टेन इनवर्स का क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स की जगह कौन, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू में, फिर दोबारा से किसका, वाई अपॉन एक्स का। अब किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 1/x कांस्टेंट और वाई का क्या हो जाएगा 1, तो आपका रिजल्ट 1/x। यहां से ये फिर से सेम प्रक्रिया होगी, तो ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे अपने पास कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में 1/x, एक एक्स आपका कैंसिल रह जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा x अपॉन ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की जगह क्या रखोगे, x बराबर, ठीक है ना, x बराबर आर कॉस थीटा, x बराबर आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई अपने पास आ गया। ठीक है ना, डेल थीटा अपॉन डेल वाई अपने पास आ गए भैया, कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये आपके रिजल्ट आ गए, यानी कि मैंने इक्वेशन थर्ड का, ओवरऑल इक्वेशन थर्ड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव, क्योंकि दो या दो से अधिक वेरिएबल का, दो वेरिएबल का फंक्शन है, और मैंने इक्वेशन 4 का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव। अब आगे देखिए सर, इन सब की जरूरत पड़ने वाली आपको, क्योंकि एफ ऑफ जेड जो होता है आपका, वो क्या होता है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। मतलब अगर इसे अपन पोलर फॉर्म में अगर देखेंगे तो एक्स यू आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा वी आर कॉमा थीटा के रूप में देखेंगे, पोलर फॉर्म के रूप में देखेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं सुनिएगा, ठीक है, अब मैं अपन क्या कर रहे हैं, यू का करेंगे डेरिवेटिव, यू का करेंगे, क्योंकि अपने को सीआर इक्वेशन के लिए, सीआर इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए चलना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये जो आपको वैल्यू लानी है वो है एक्स और वाई। ठीक है, बाद में इनको चेंज कर लेंगे, फिलहाल यू का अपने पास, इस यू का डेरिवेटिव, इस यू का डेरिवेटिव, इस यू का डेरिवेटिव, ठीक है ना, अगर मैं करूं यू का डिफरेंशिएशन और वी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट हो सकता है, आर और थीटा के रेस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि यू और वी किसके फंक्शन है, आर और थीटा के। ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट ईयर में पार्शियली आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो अपने पास यू आर और थीटा के फंक्शन है, वी वी आर और थीटा का फंक्शन है, लेकिन अगर गौर करें तो अंदर से देखें तो आर और थीटा, अभी जो बात हुई है आर और थीटा किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के, तो यहां से एक बाह्य रूप से ये ऐसा दिखाई दे रहा है अपने को यू कि आर और थीटा का फंक्शन है, और हम इसका डिफरेंशिएशन आर और थीटा के रेस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखें, जैसे किसी बंदे को शकल से देखते हैं बाह्य रूप से, तो हम उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, लेकिन अगर आंतरिक रूप से अगर थोड़ी गहराई में जाए तो अपने पास एक्स थीटा और आर और थीटा किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के। अगर मैं ऐसा करता हूं, एक्स आर और थीटा की वैल्यू वहां से उठा के, यानी कि आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो अगर मैं आर और थीटा की वैल्यू यहां पे उठा के रख दूं तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा, एक्स और वाई का बन जाएगा। नाउ सुनिएगा साहब, काम की बात सुनिएगा, मैं यू का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स। अच्छा, यू का डिफरेंशिएशन, यू का डिफरेंशिएशन आर और थीटा के बार दोबारा से समझा रहा हूं, क्योंकि आपने फॉर्मूले याद करे होंगे, लेकिन फॉर्मूलों को आप क्रिएट भी कर सकते हो, कैसे बने थे वो फॉर्मूले, उस पर भी बात करो। आप u का और v का डिफरेंशिएशन, u और v का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट कर सकते हैं भैया, किसके रेस्पेक्ट कर सकते हैं, r और थीटा के रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, r और थीटा के रेस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन r और थीटा किसके फंक्शन है, x और y के। तो मैं अगर u का x के रेस्पेक्ट करूं तो जब बाह्य रूप से देखते तो u का x के रेस्पेक्ट हो सकता है, फिलहाल अगर ऊपरी रूप से देखे तो नहीं हो सकता, किसके रेस्पेक्ट हो सकता है, तो फिर जिसके बाह्य रूप से आपको जो दिखाई दे रहा है पहले उनको लिखिएगा। तो u का किसके रेस्पेक्ट हो सकता है, सर u का
डेल यू अपॉन डेल आर, आर के रेस्पेक्ट हो सकता है, और यू का डेल यू अपॉन डेल थीटा, यू का आर के रेस्पेक्ट हो सकता है और थीटा के रेस्पेक्ट। हमको तो इस तरह से दिखाई दे रहा है सब बाह्य रूप से, ठीक है ना। लेकिन जब उठोगे बैठोगे साथ बैठोगे कैंडिडेट के तो आंतरिक रूप से भी समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपने गौर किया कि आर किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, हमें किसके रेस्पेक्ट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट। होने वाला डिफरेंशिएशन कैसा होगा, पार्शियली। क्यों, क्योंकि आर जो है ये आर है भैया, है ना, आर जो है वो किसका, एक्स और वाई का। तो आर का जो डिफरेंशिएशन होगा, हमें क्या डेल यू अपॉन डेल थीटा, हमने तो एक्स के रेस्पेक्ट करना है, तो आर का डिफरेंशिएशन इनटू में बेटा आर का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट करेंगे, थीटा एक्स के रेस्पेक्ट। और होने वाला डिफरेंशिएशन कैसा होगा, वो भी पार्शियली होगा, क्योंकि आर भी किसका है, एक्स और वाई का, टू वेरिएबल का फंक्शन। तो यहां पे डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। थीटा भी किसका फंक्शन है बेटा, एक्स और वाई का, तो एक्स का रेस्पेक्ट होगा तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और बीच में पॉजिटिव साइन। ये तो आपका इस तरह से फॉर्मूला बना था, ये फॉर्मूला मैं बार बार यूज करूंगा, इस तरह से फॉर्मूला बना था। बाह्य रूप से कहने का मतलब ये, अगर कोई फंक्शन इस तरह से है आपका, तो उसे पहले बाह्य रूप से जो आपको दिखाई दे रहा उस प्रकार से आप काम करोगे, फिर आदमी के पास बैठोगे तो फिर आंतरिक रूप से भी वो काम करोगे। बीच में एडिशन का आपको क्या लगा देना है, साइन लगा देना है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। करते हैं सर, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, ठीक है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल, यू का एक्स के रेस्पेक्ट, तो डेल यू अपॉन डेल आर, यू क्या फंक्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो डेल यू अपॉन डेल आर को रहने दीजिए, डेल यू अपॉन डेल आर को रहने दीजिए। डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है, ये देखिए साहब, आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट आर का, ठीक है ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये रहा साहब, डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये क्या है, कॉस थीटा। डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है आपका, कॉस थीटा के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, यू फंक्शन नहीं दे रखा इसलिए डेल यू अपॉन डेल थीटा, इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये रहा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या है, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपका आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, ठीक है। कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन दे लीजिए, अभी मैंने इक्वेशन ज्यादा बढ़ाई नहीं है, आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, इसको दे लिया मैंने इक्वेशन 6 नाम, सॉरी 4 तक हो गई, 5, इसको इक्वेशन 5, आगे देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, u का x के रेस्पेक्ट कर लिया, u का किसके रेस्पेक्ट करता हूं, y के रेस्पेक्ट। देखिएगा डेल यू अपॉन डेल y, आप फॉर्मूला बताइएगा, फॉर्मूला बताइएगा। u किसका दिख रहा है आपको, r और थीटा का, तो जो बाह्य रूप से दिख रहा है वो काम करिए, डेल यू अपॉन डेल r और डेल यू अपॉन डेल थीटा, r और थीटा दिख रहा है तो बाह्य रूप से। अब आंतरिक रूप से जाइएगा, r y के रेस्पेक्ट करना है तो r का डेल r अपॉन डेल y, ठीक है, और थीटा का डेल थीटा अपॉन डेल y। अरे r और थीटा किसके हैं, x और y के, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसे आगे एक्सप्लेन करूं तो डेल यू आपको दे नहीं रखा तो डेल यू अपॉन डेल आर एज इट रहने वाला है, इनटू डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई देखिएगा साहब, डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये रहा डेल आर अपॉन डेल वाई, क्या है, साइन थीटा, इसकी जगह रख देते हैं साइन थीटा, प्लस यू नहीं दे रखा डेल यू अपॉन डेल थीटा, इनटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, देखिएगा साहब डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। आगे इसे लिखें तो डेल यू अपॉन डेल वाई अपने पास आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई आपके आप साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर
डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये आपके पास आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि सी आर के लिए इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। इसका नाम दे दिया आपने 6, इसको नाम दे दिया 6, ठीक है। अब कर लेते हैं वी का, सेम कहानी वी का करें। नाउ डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी का एक्स के रेस्पेक्ट, वी का एक्स के रेस्पेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, किसके रेस्पेक्ट हो सकता है, आर और थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल थीटा। लेकिन आंतरिक रूप से जाओ तो आर किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, बीच में प्लस का साइन रखिएगा सर। डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी है क्या, नहीं है, डेल वी अपॉन डेल आर तो रहने दीजिएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है आपका, देख लीजिएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा के रूप में, ठीक है ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके रूप में, कॉस थीटा के रूप में, तो यहां पे कॉस थीटा, ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है ना, यहां पे देखिएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स देख लीजिएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कहां है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। आगे रख दीजिए इनकी वैल्यू, डेल वी अपॉन डेल एक्स आपके पास आ गया कॉस थीटा, डेल वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल आर माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। ये आपकी 6, 7, 8 इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 है ना, देख लेना भैया इक्वेशन, आ जाओ सब। अब कर लेते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट भी कर लेते हैं, तो सिमिलरली डेल वी अपॉन किसके रेस्पेक्ट, आर के रेस्पेक्ट, और डेल वी अपॉन थीटा के रेस्पेक्ट। भाई आर और थीटा का, तो आर और थीटा बाह्य रूप से देख रहे हैं, फिर किसका करना बेटा, आर का, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ठीक है ना, थीटा का वाई के रेस्पेक्ट। अब देखिएगा डेल वी दे रखा है, नहीं दे रखा, डेल वी अपॉन डेल आर एज इट, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई देख लीजिएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है, साइन थीटा, डेल आर अपॉन डेल वाई, इधर इधर इधर, डेल आर अपॉन डेल वाई क्या, साइन थीटा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस वी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई देख लीजिएगा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई कहां है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, कॉस थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। आगे करोगे तो इसे, ये आपका साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर साइन थीटा, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 8। अब आ जाइए सर, ये अपने पास रिजल्ट आ गए, u का x के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट कर लिया, v का x के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट, CR इक्वेशन बाय CR इक्वेशन, बाय CR इक्वेशन, क्या है CR इक्वेशन, ठीक है, CR इक्वेशन इधर लिख देता हूं आपका, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, CR इक्वेशन में पहले स्टेटमेंट में बात कर रहा हूं,
डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, इनको लिख लीजिए साहब। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स कहाँ है? डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये रहा साहब आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। ये रहा डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या? कॉस थीटा, और आपका इसको लिख लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ गया आपका? कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। ये रहा आपका भैया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल वी अपॉन डेल वाई देखिएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये रहा साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा और अपना कॉस थीटा अपॉन आर। साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये सब, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दीजिए, ये डेल यू अपॉन डेल आर से इसको इक्वेशन दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर, बात करेंगे इस पे। कितनी हो गई अपनी? 8 9 हो गई है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। एंड उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई देखिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये रहा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन आर, इसको लिख लीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर, ठीक है, माइनस का मल्टीपल डेल वी अपॉन डेल एक्स को देख लीजिएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये रहा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, वी के साथ है ना, साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है ना, डेल वी अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसको एक बार और अच्छे से लिखें तो अपने पास आ जाएगा डेल यू साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर और प्लस का साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। सुनिएगा भाई, अब देखिएगा यहां पर अपने पास ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 10 आ गया। अब सुनिएगा मैं इन इक्वेशन 9 और 10 से, बाई इक्वेशन 9 और 10 से, ये इक्वेशन 9 और ये 10 है, इनमें से किसी एक को हटाना है आपको, ठीक है ना। पहले मैं किसी एक को हटा रहा हूं, या तो आप क्या हटा लीजिए डेल यू अपॉन, इनमें से किसी एक को, डेल यू अपॉन डेल आर को या डेल यू अपॉन डेल थीटा को, यहीं से देख लीजिए, ठीक है। तो मैं पहले डेल यू अपॉन डेल आर को हटा रहा हूं, डेल यू अपॉन डेल आर को, इसे हटा रहे हैं अपन, ठीक है, इसे हटा रहा हूं मैं। इसे हटाने के लिए यहां पे भी डेल यू अपॉन डेल आर है, डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है ना। ये कौन है? कॉस थीटा, और ये कौन है? साइन थीटा। किसी को भी एक को हटाना है आपको, किसी भी एक को हटाना है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल एक बार इसको हटा लेंगे, एक बार थीटा वाले को कर लेंगे, ठीक है ना, एक बार आर वाले को कर लेते।
तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करा दूं, साइन थीटा का, और इसमें किसका करा दूं, कॉस थीटा का, और क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, सब्सट्रैक्ट। यहां तक आने के बाद आपको यही करना है, ठीक है ना। आप इसे हटाना चाहते हो, इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। इसको हटाने के लिए यहां पे किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मेरे को, कॉस थीटा का, और इधर किसका, साइन थीटा का, और एडिशन कर दूंगा तो ये भी आपका हट जाएगा आपका, ठीक है ना। ये डेल यू अपॉन, एक मिनट, डेल यू अपॉन डेल आर, ये भी डेल यू अपॉन डेल आर, ये आपका हट जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल आर, इसको अगर, ठीक है, कर दीजिए। इसमें क्या करिएगा आप, इसमें कर दीजिए आप साइन थीटा का मल्टीप्लाई, इसमें मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं साइन थीटा का, ठीक है, और इसमें किसका करा रहा हूं, कॉस थीटा का, इसमें किसका करा रहे हैं, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करा के और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई करा के सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये हट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कर रहे हैं बाई इक्वेशन 9 में साइन का और इसमें कॉस का, बाई इक्वेशन 9 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस, ठीक है ना, इक्वेशन 10 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। यही किया है, देख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। अब सुनिएगा, देखो यहां पे मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई किया आपने साइन थीटा का, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आप किसका करोगे, साइन थीटा का, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ठीक है ना, और यहां पे ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। यहां पे कोई गलती हो रही है क्या, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये भैया है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, थीटा ये। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा दोनों क्या निकल जाएंगे, बाहर कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डेल यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है, और अपॉन में आर, आर तो चल रहा है, 1 अपॉन आर आएगा, ठीक है, 1 अपॉन आर आएगा। इधर आ जाइए, इधर देखिए, इसमें साइन का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो इधर साइन का कराओगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, और ये दोनों प्लस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और डेल बी अपॉन डेल आर, डेल बी अपॉन डेल आर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डेल बी अपॉन डेल आर, डेल बी अपॉन डेल आर। ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1, तो माइनस का 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर हो जाएगा भैया डेल वी अपॉन डेल आर। और अगर बुक की अकॉर्डिंग बात करें तो इस माइनस को इधर ले जाइए कि डेल यू अपॉन, ठीक है ना, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर आ जाएगा ये आर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। एक फॉर्मूला आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आ गया सर यू में और सॉरी आर में और थीटा में। एक तो ये आपका, ठीक है ना, ये पोलर फॉर्म है, ये क्या है आपकी पोलर फॉर्म, ये है आपकी पोलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा रिजल्ट निकालते हैं, दूसरा रिजल्ट कैसे निकालते हैं देखिएगा। अब क्या कर रहा हूं मैं अगली बार, अब इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आपको किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसमें कॉस थीटा का, ठीक है, और इसमें किसका साइन थीटा का, और ऐड कर देना है। इक्वेशन 9 में कॉस थीटा का और 10 में साइन थीटा का, और ऐड कर दीजिए। नाउ इक्वेशन 9 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा प्लस इक्वेशन
tan मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। ठीक है ना। इसमें क्या किया मैंने 9 में किसका मल्टीप्लाई किया है, cos थीटा का, और इसमें किसका किया है, साइन थीटा का। ठीक है ना। अब देखिएगा, पीछे आते हैं एक बार। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। अब किसका मल्टीप्लाई किया आपने, यहां पे किसका मल्टीप्लाई किया आपने, यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया है साइन थीटा का, सॉरी कॉस थीटा का। इसमें किसका मल्टीप्लाई किया आपने, कॉस थीटा का, और यहां पे किसका किया है, साइन थीटा का। देखिएगा साहब, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जैसे ही एडिशन करोगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहां पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके रिजल्ट में क्या आने वाला है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर। इधर आ जाइए, इसमें कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें साइन कॉस, ये साइन कॉस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इधर से क्या बचेगा आपके पास, इधर से आपके पास आएगा डेल बी अपॉन डेल थीटा, तो आएगा ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ठीक है, और डेल बी अपॉन डेल थीटा, डेल बी अपॉन डेल थीटा, डेल बी अपॉन डेल थीटा, देख लीजिए डेल बी अपॉन डेल थीटा। ओके, आ जाइए। तो इसकी वैल्यू 1, तो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर, ठीक है ना, 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये आपके सीआर इक्वेशन के क्या हैं, रिजल्ट है। ठीक है ना, यानी कि एक बार अलग से लिख लेता हूं, मैं इन दोनों को अलग से लिख लेता हूं। ठीक है, सीआर इक्वेशन की पोलर फॉर्म क्या आ गई बेटा, पोलर फॉर्म, नाउ पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन क्या आई। ठीक है, सीआर इक्वेशन की पोलर फॉर्म पहली वाली आपकी आई है डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल आर। एंड दूसरी क्या है भैया, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर, दोनों सेम कैसे आ रही है, एक मिनट, ये आपकी माइनस की डेल यू अपॉन डेल आर, नाइन 10 में सब्सट्रैक्ट हुए, ये माइनस की है, फिर अपन ने पहले कौन सी लिख ली, डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। एक मिनट, ये रिजल्ट नहीं है, यहां से देखिए क्या है आपकी, ये रही आपकी डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, ये है आपकी डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। एक तो ये है,
एंड अब आगे से इनको याद रखना भैया आपको, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब आगे से इनको क्वेश्चनों में अप्लाई करने के लिए ये क्या है, आपकी पोलर फॉर्म है ऑफ सी आर इक्वेशन का। क्या, डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, और डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, बाकी आगे की क्लास नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें भाई।